नमस्कार। आज मैं आपको कबीर के दोहे ये विषय करवाने जा रहा हूँ। कबीरदास जी भक्त होने के साथ साथ कवि और समाज सुधारक भी थे। वो भक्त पहले थे, कवि और समाज सुधारक बाद में थे। उन्होंने निर्गुण भक्ति का समर्थन किया है। वो निर्गुण भक्ति के उपासक थे। कई जगह पर उन्होंने समाज की कुरीतियों का, अंधविश्वासों का खंडन किया है, उनका विरोध किया है। एक जगह पर देखिए, पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते वो चाकी भली पीस खाए संसार, कबीरा पीस खाए संसार। अर्थात पत्थर पूजने से अगर ईश्वर की प्राप्ति होती है, भगवान की प्राप्ति होती है, हरि की प्राप्ति होती है, तो मैं पहाड़ को पूजने के लिए तैयार हूं। इससे अच्छा तो पत्थर की बनी हुई वो चक्की है जो दुनिया को अनाज पीस कर तो खिलाती है। तो आइए शुरू करते हैं। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मैं तो तेरे पास में। हे ईश्वर के साधक, हे मनुष्य, तू मुझे बाहर ढूंढता हुआ कहाँ फिर रहा है? मैं तो तुम्हारे अंदर आत्मा के रूप में निवास करता हूं। ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मैं तो तेरे पास में। हे ईश्वर के साधक, हे मनुष्य, तू मुझे मंदिरों में, मस्जिदों में कहाँ ढूंढता हुआ फिर रहा है? मैं तो कण कण में निवास करता हूं। ना मैं काबा एक पवित्र स्थान माना जाता है, ना मैं काबा में, ना मैं कैलाश पर्वत पर मेरा निवास है। क्यों? क्योंकि मैं तो कण कण में निवास करता हूं। ब्रह्मज्ञानियों ने माना है कि ये जो पूरा ब्रह्मांड है, ये ईश्वर ने अपने अंदर ही प्रकट किया हुआ है। और न जाने ऐसे ऐसे कितने ब्रह्मांड हैं जो हम देखते हैं, जो हम महसूस करते हैं, वो सब ईश्वर का ही रूप है। मैं कण कण में निवास करता हूं। इसलिए मुझे जितने भी तीर्थ हैं, मंदिर हैं, मस्जिद हैं, गुरुद्वारे हैं, कहीं पर मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं है। मैं तो तुम्हारे अंदर ही निवास करता हूं। ना तो कोने क्रिया कर्म में, ना तो कोने क्रिया कर्म में, ना ही योग बैराग में। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। हे सच्चे साधक, हे मनुष्य, विभिन्न प्रकार की क्रियाएं, विभिन्न प्रकार के पूजा पाठ जो तू करता है मेरी प्राप्ति के लिए, जो तू विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करता है, इससे मेरी प्राप्ति नहीं होती। ना ही योग में और ना ही वैराग्य लेने से मेरी प्राप्ति होती है। खोजी होए तो तुरत ही मिली हो, खोजी होए तो तुरत ही मिली हो,
पल भर की तलाश में मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। हे मनुष्य, अगर तू मुझे खोजना चाहता है, मेरी प्राप्ति करना चाहता है, तो एक पल में मेरी प्राप्ति हो सकती है। ये कहा जाता है कि ये जितना भी ये दुनिया है, या जो कुछ भी हम देख रहे हैं, या जो कुछ हम महसूस कर रहे हैं, ये सारी की सारी मोह माया है। अगर इस सांसारिक वस्तुओं से, सांसारिक प्राणियों से अगर इंसान ध्यान हटाकर एक पल के लिए भी ईश्वर की तरफ अगर वो अग्रसर हो जाता है, तो ईश्वर को प्राप्त करना बहुत आसान है। क्योंकि ये जो मोह माया है, ये कहते हैं कि ये दुनिया है, ये जो संसार है, ये जगत है, ये सारी की सारी मोह माया है, और इंसान उसी में उलझा रहता है। अगर उधर से इंसान ध्यान हटाकर ईश्वर में लगाए, तो बड़ी आसानी से, बड़ी सरलता से उसकी प्राप्ति की जा सकती है। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में। हे मनुष्य, मैं तो हर इंसान में सूक्ष्म रूप में, आत्मा के रूप में निवास करता हूं। मुझे बाहर खोजने की जरूरत नहीं है। हर सांस में मेरा वास है, कण कण में मेरा वास है। इसलिए मुझे बाहर खोजने का प्रयास ना करो। मुझे बाहर खोजने की जरूरत नहीं है। अगर पहचानना है तो जीवित रूप में, प्रत्यक्ष तौर पर ईश्वर का जो अंश है, आत्मा, मैं तुम्हारे अंदर जीता जागता निवास करता हूं। इसलिए मुझे बाहर खोजने की जरूरत नहीं है। इन पंक्तियों में कवि ने अंधविश्वासों का खंडन किया है। सगुण भक्ति की पराकाष्ठा देखने को मिलती है। भाषा बड़ी सरल है, भाषा बड़ी सैरस है, भाषा बड़ी मधुर है, भाषा बड़ी प्रवाहमयी है, भाषा भावाभिव्यक्ति में सहायक है। सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया है। सदुक्कड़ी भाषा को पंचमेल भाषा भी कहते हैं। तो पंचमेल भाषा का प्रयोग किया है। प्रसाद गुण विद्यमान है। अलंकारों की जनकार, काव्य सौष्ठव की बहार अलंकारों की जनकार पग पग पर देखने को मिलती है।